हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो बच्चों, आप लोगों की क्लास 11th की जो जर्नी है वो फाइनली अब खत्म हुई और आप लोगों का एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जो है आप लोग का 2026-27। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से थ्रू दिस चैनल मैं आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ जो क्लास 12th की स्टडी में जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो है आपका लक्ष्य बैच। जी हाँ, हम लोगों ने क्लास 12th को टारगेट किया है अपने 2026-27 में, जिसके अंदर में हमने इस टारगेट को अचीव करना है। इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया क्या चीज, लक्ष्य बैच 2026-27। बच्चों, इस बैच के अंदर में आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेंगी और हमारा आगे का रोड मैप कैसा होने वाला है, प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोट डाउन कर लीजिएगा अपने को नोटबुक के अंदर में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बच्चों, हम लोगों का ये लक्ष्य बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है वह 1 अप्रैल 2026 से, यानी कि 1 अप्रैल से आप लोगों को ये जो वीडियोस हैं क्लास 12th के क्लासेस के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। तो आइए, कुछ खास बातें हैं जो क्लास 11th और 12th के बच्चे जो गलतियां करते हैं उससे रिलेटेड चीजों को मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आप लोगों के ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब से अगर आप स्टडी करते हो और ऑफलाइन जो हमारे बैचेस है अगर आप उसमें स्टडी करते हो तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। बच्चों, डिफरेंस तो आता है, वो क्या डिफरेंसेस आता है वो पूरा का पूरा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड है। सबसे पहले है हमारा यूट्यूब, एंड देन उसके बाद है फेस टू फेस, यानी कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंसेस है इन दोनों क्लासेस के अंदर में। सबसे पहला बात सिलेबस को लेकर है। बच्चों, जो सिलेबस है इस बैच के अंदर में मैं आप लोगों को 100% सिलेबस कवर अप कराऊंगा और 100% फेस टू फेस बैच में भी कवर होता है, यानी कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कशन करूंगा और ये 2026-27 हमारा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले सिलेबस में 100% कवरेज में दे रहा हूं आप लोगों को पूरा यूट्यूब पे भी और फेस टू फेस में भी। बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। बच्चों, अगर हम पढ़ें और उसका हम लोग टेस्ट ना दे तो वो पढ़ना हमारे लिए बेकार है। लेकिन बच्चों, एक समस्या आती है यूट्यूब बैच के अंदर में कि बच्चों वहां पर टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि मैंने एक एक्सेस कम्युनिटी बना रखी है और वहां पर मैं टेस्ट पेपर डाल भी देता हूं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो इनडिसिप्लिन होते हैं, तो जिसके वजह से वो टेस्ट जो है वो नहीं दे पाते। लेकिन फेस टू फेस में आप लोगों का टेस्ट सीरीज हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा वीकली टेस्ट, ठीक है, वो होता रहेगा जो हमारे फेस टू फेस बैच के अंदर में होगा। स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जो भी स्टडी मटेरियल व्हाट आई एम यूजिंग, ठीक है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा सॉफ्ट कॉपी, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। लेकिन फेस टू फेस बैच में क्या है, हार्ड कॉपी बच्चों को प्रोवाइड की जाती है जिससे बच्चों का क्या रहे, साथ में अगर वो चीजें रहता है तो पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं बुक की। कौन सा बुक, तो बच्चों अकाउंटेंसी के अंदर में मैं आप लोगों को जो बुक प्रीफर कर रहा हूं वो है टीएस ग्रेवाल बुक, जो 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में भी वो चीजों को यूज किया जाता है। तो हम टीएस ग्रेवाल की बुक को कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आप लोग के साथ में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो हम लोग टीएस ग्रेवाल के बुक को कवर करेंगे अकाउंटेंसी के अंदर में, और इकोनॉमिक्स के अंदर में हम लोग संदीप गर्ग को फॉलो करेंगे। बच्चों, इकोनॉमिक्स का पेपर अब काफी पहले से जो पैटर्न है वो बदल चुका है। जैसे कि इस सेशन के अंदर में आपने क्वेश्चन को आप लोग को दिखाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं था, तो हमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को करने का पैटर्न बदलना पड़ेगा। जो भी यूट्यूबर्स जो हैं, जो साथी दोस्त हैं, जो क्या नाम है, जो यूट्यूब पे हैं, जितने टीचर्स हैं, सभी अपने पैटर्न को बदल लेंगे देखते ही देखते। तो बच्चों, इसीलिए आप लोग को इकोनॉमिक्स जो है स्टडी आप लोग को पहले बुक से करना है, देन उसके बाद हम लोग नोट्स पे चलेंगे। सेम टीएस ग्रेवाल और संदीप गर्ग हमारा फेस टू फेस बैच में भी हम लोग इसको कवर अप करेंगे। बात करते हैं बच्चों कंट्रोल का।
बच्चों YouTube के ऊपर हमारा कंट्रोल आप लोगों के ऊपर नहीं हो पाता है, ठीक है? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अभी आप जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आप 10 मिनट स्टडी करते हो और उसके बाद आपका इंस्टाग्राम खुल जाता है, स्नैपचैट खुल जाता है, ठीक है ना? एक दूसरे के फ्रेंड्स के मैसेज आने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये सारी के सारी चीजें जो हैं आप लोग का यूट्यूब पे हमारा कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होता। लेकिन अगर आप फेस टू फेस में अगर आप हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हो तो हमारा 100% कंट्रोल आप लोगों के ऊपर होगा। और बच्चों भय बिन प्रीत नाही, जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है? इसीलिए आप लोगों के ऊपर 100% कंट्रोल रहेगा। आपके जो बच्चे फेस टू फेस बैठते हैं, पेरेंट्स के साथ में हमारा डायरेक्टली रिलेट होता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं और आप लोग की पढ़ाई थोड़ी अच्छे तरीके से होती है, गाइडेड तरीके से होती है, हम अच्छे तरीके से आपको मॉनिटर कर पाते हैं। लेकिन यूट्यूब पे थोड़ा सा ये समस्या है। बात करें डिसिप्लिन की, तो बच्चों यूट्यूब पे अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नो डाउट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर में अगर डिसिप्लिन है तो वो यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इनडिसिप्लिन हो तो उस कंडीशन में आप अपने एरिया में, अगर आप यहाँ के नहीं हैं, हमारे एरिया में नहीं है, तो आप अपने एरिया में आप फेस टू फेस क्लासेस लें और साथ ही साथ आप हमारी क्लासेस को भी देखें, जिससे आप लोग का चीजें रिवीजन होता रहे, ठीक है? ओके। तो ये हमारा पूरा का पूरा सीन था क्या चीज का, यूट्यूब बैच का और साथ ही साथ फेस टू फेस बैच का। आइए थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं। रोड मैप क्या होने वाला है हमारे पूरे ईयर का 2026-27 में। हम जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2026 से और इसको हम खत्म करेंगे 31 अक्टूबर 2026 में। यानी कि ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ के अंदर में हम क्या करेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के बाद आपके पास बचता है नवंबर एंड देन दिसंबर एंड देन उसके बाद जनवरी। जनवरी में तो बच्चों आपका 15 डेज प्रैक्टिकल में ही चला जाता है, तो इसको तो आप काउंट ही मत करो। यानी कि हमारे पास नवंबर एंड दिसंबर का समय बचता है। जो भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट पेपर देंगे। मॉक टेस्ट पेपर देंगे जिससे हमारी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है? और हम अच्छे तरीके से अपने पेपर को कर पाएंगे। क्लासेस जो है बच्चों आप लोग को मिलेगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को अकाउंट्स की क्लास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और वो आप लोग के टाइमिंग जो है वो 7 बजे अपलोड हो जाया करेगा डेली बेसिस पे। और जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन ये जो इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम अपने क्लासेस को आप लोग के साथ में डिलीवर करने वाले हैं। बच्चों इससे पहले मैं यूट्यूब पे था, लेकिन क्योंकि इरेगुलरिटी और कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हम उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। लेकिन इस सेशन आप लोगों के लिए डिटरमाइन हो कि मैं आप लोग के लिए सारी चीजें लेकर आऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। डेट याद रखना 1 अप्रैल 2026। क्लियर? ओके। सबसे पहली बात, कुछ स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स में बच्चों कैटेगरी क्या है, क्लास 11th और क्लास 12th। कुछ बच्चों के माइंड में होगा कि सर हमने 11th क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो क्या क्लास 12th हमारे लिए आसान होगा? बच्चों क्लास 11th का कुछ कॉन्सेप्ट है, डेबिट, क्रेडिट और बेसिक मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग अगर आपको आता है तो क्लास 12th इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है? इसलिए आप लोगों को 100% मोटिवेट होना है और हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं 1 अप्रैल से, तो हमेशा आपको रेडी रहना है। क्लियर? तो यहाँ पर क्लास 11th में बच्चा स्टूडेंट वीक था, पढ़ने में अच्छा था, कोई नहीं, आप लोग क्लास 12th आप लोग के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से नंबर को ला सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। 12th में अच्छी पढ़ाई लाना क्यों जरूरी है बच्चों? CUET यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको 100% रिजल्ट अगर लाना है, अगर आपको क्रैक करना है, SRCC जैसे कॉलेज, ठीक है, हंसराज कॉलेज, है ना, ऐसे कॉलेजेस में अगर आपको जाना है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ऐसे ऐसे कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो आपको CUET निकालना पड़ेगा। और CUET का 90% नहीं 95% सिलेबस क्लास 12th के ऊपर है।
तो बच्चों क्लास 12th अगर आपने अच्छे से किया होगा तभी तो आप CUET आप आसानी से निकाल पाओगे। तो इसीलिए आप लोग को क्लास 12th अच्छे तरीके से कवर अप करना है और हम इसके लिए रेडी रहेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को चीजें मैंने आप लोग को समझा दिया और हाँ, मेरे बारे में आप जानते हो, मैं हूं सुजीत सिंह और मैं ही आप लोग को अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।